हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम सभी ने अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट जो है वो रिलीज किया था एंड उसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम जेएनवी स्कूल में पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं, आप हमें वो बताइए। तो आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे मैंने देखा है, बच्चे जानते हैं कि हाँ फ्री एजुकेशन हमें वहां पर मिलती है, लेकिन इसका सिर्फ इतना रोल नहीं है कि सिर्फ फ्री एजुकेशन मिलती है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अभी तक बच्चों को पता ही नहीं है कि जेएनवी में पढ़ने के इतने सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आज का जो ये पूरा सेशन है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, शॉर्ट में ये जानने के लिए कि आखिर जेएनवी में पढ़ने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग 12th क्लास तक जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। मैं वहां की स्टूडेंट रही हूं, तो मैं बहुत प्राउडली इस चीज को बताना चाहती हूं आज कि वहां पढ़ने के एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और नवोदय में पढ़ने के बाद क्या सारी चीजें हैं जो आप वहां से सीख सकते हो। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं कि क्या बेनिफिट्स है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक कॉमन सी चीज जो सभी को पता है कि फ्री एजुकेशन, लेकिन फ्री एजुकेशन के साथ साथ एक वर्ड हम इसमें मिस कर देते हैं, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। फ्री एजुकेशन मिलना और फ्री में एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना, दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। फ्री एजुकेशन आपको मिल सकती है, लेकिन फ्री एजुकेशन के साथ साथ जो क्वालिटी आपको मिलती है उसकी हम आज बात करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय जो हमारा है वो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको फंड किया जाता है। इसमें ना सिर्फ आपकी जो पढ़ाई होती है वो फ्री होती है, बल्कि जो आपकी बुक्स होती हैं उनके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं देना है, आपको बुक्स भी फ्री में मिलती हैं। साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म्स हैं आपकी, स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर आप गेम्स जब स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, स्पोर्ट्स टी शर्ट से लेकर ये सारी चीजें, सारी यूनिफॉर्म आपको फ्री में मिलती है। और साथ ही साथ अकोमोडेशन, रहने की जगह, आपको हॉस्टल फी भी पे नहीं करनी है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी सिर्फ पढ़ाई फ्री में हो रही है, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टेशनरी, आपकी बुक्स, आपकी यूनिफॉर्म और साथ साथ में आपको हॉस्टल, ये भी आपको फ्री में ही प्रोवाइड किया जाता है। और ये सारी चीज, एक वर्ड पे फोकस करो, क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन आपको वहां पर मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके एडमिशन की, बहुत सारे लोग इसके एडमिशन प्रोसीजर से अवेयर होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक नहीं पता है कि जेएनवी में सिलेक्शन आखिर कैसे होता है। तो जेएनवी में आपका सिलेक्शन एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू कराया जाता है। आप अगर इस चैनल पे हैं तो आपको पता होगा कि मैं आपकी इंग्लिश की फैकल्टी हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूं। जितने भी बच्चे हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको मैं भी पढ़ाती हूँ, और हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो यहाँ पर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। देन उसमें से आपका जो मेरिट में जो भी टॉप के बच्चे होते हैं उनका इसमें सिलेक्शन होता है। अगर आप इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग या और भी उससे रिलेटेड कोई ऐसी डिटेल है जो आप जानना चाहते हैं, उसके लिए आप जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो का उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को सिलेक्शन मिल जाएगा एंड किसी को नहीं मिलेगा, नहीं, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में उनका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। द बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और उस एग्जाम के थ्रू इंटरव्यू के बाद जो आपको वहां टीचर्स मिलते हैं, आपको जो पढ़ाते हैं टीचर्स, वो एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने एक नेशनल लेवल
लेवल का एग्जाम क्लियर करके उन्होंने नवोदय विद्यालय में पढ़ाया है, तो आपको वहां के टीचर्स की जो नॉलेज है, वहां के टीचर्स की जो गाइडेंस है, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। मैं खुद उन टीचर्स के लिए आज भी थैंकफुल हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, क्योंकि इस तरीके की नॉलेज हमें बाकी के स्कूल्स में नहीं मिलती है। टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, हर जगह टीचर सभी अच्छे हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल का एक एग्जाम क्लियर करके आपको वहां पढ़ा रहे हैं, वो टीचर बेस्ट टीचर्स आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वेल क्वालिफाइड हमारे टीचर्स वहां हमें मिलते हैं, और इसका एक इम्पैक्ट, इस एजुकेशन का इम्पैक्ट आप देखेंगे, अगर आप बोर्ड्स का रिजल्ट देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो आपको पता लगेगा कि इन एक्सपीरियंस फैकल्टीज से पढ़ने के बाद बच्चों की जो ग्रोथ है उस पर क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीबीएसई करिकुलम, सीबीएसई करिकुलम बहुत सारे बच्चों का डाउट्स रहता है, क्योंकि जो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है उसका ज्यादा टारगेट रूरल एरिया पे रहता है। वो बच्चे जिनमें टैलेंट तो बहुत है, जिनमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज के लैक होने की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनका एडमिशन वहां पर पे होता है कि वो अपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। तो क्या वहां पर जो करिकुलम है वो सीबीएसई रहता है या वो स्टेट बोर्ड रहता है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 12th तक की आपकी पढ़ाई होती है जवाहर नवोदय विद्यालय में, वो सीबीएसई करिकुलम में होती है। सीबीएसई करिकुलम में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 6th में आप वहां गए, अभी तक आपने हिंदी में पढ़ा है, तो एकदम से आपको वहां सारी चीजें इंग्लिश में दे दी जाएंगी, जी नहीं। 6 to 8 आपको धीरे धीरे आप शुरू में हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, आपको उस एनवायरमेंट में ढाला जाता है, सो दैट जब आप 9th और 10th में आगे चले तो आप इंग्लिश में जो आपकी बुक्स आए आप उनको समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन पे। यही बात जो मैंने बोली, ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले ही दिन इंग्लिश की बुक्स दी जाएंगी, अभी तक आपने हिंदी में पढ़ा है, एकदम से आपको इंग्लिश में चेंज करना है, जी नहीं। आपको धीरे धीरे 6 to 8 उस चीज में ट्रेन किया जाएगा, एंड देन आपका 9, 10th, 11th, 12th, देन आपका जो करिकुलम है उसको इंग्लिश में धीरे धीरे बदला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें एक्सीलेंट बोर्ड रिजल्ट्स। यही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि ऐसी फैकल्टीज से पढ़ने के बाद, इतने वेल एक्सपीरियंस टीचर्स से, इतने नॉलेजेबल टीचर्स से पढ़ने के बाद आप अगर बोर्ड रिजल्ट्स उठा करके देखें जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो वो खुद ही उस चीज को आपको बता देंगे कि किस तरीके की एजुकेशन वहां बच्चों को मिलती है। आप अगर बोर्ड रिजल्ट देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो ये चीज आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो ये सारे हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के। नेक्स्ट बात करें कि मैम आपने सिर्फ पढ़ाई की बात करी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ हैं जिनकी स्किल्स कुछ और है, तो क्या वहां सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस किया जाएगा? जी नहीं, यहाँ पर आपका कंप्लीट जो डेवलपमेंट होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। आपके एकेडमिक्स पे तो ध्यान दिया ही जाएगा, साथ में स्पोर्ट्स पर भी वहां ध्यान दिया जाता है। आपको मैं बताऊं, वहां के पूरा जो हमारा रूटीन है उसमें एक गेम्स पीरियड अलग से होता है, बच्चों के गेम खेलने का टाइम अलग से डिसाइडेड है, और बच्चों को वहां अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने के लिए दिए जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है और आज वो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, आपके स्पोर्ट्स पर भी वहां ध्यान दिया जाता है। आर्ट्स और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, अगर मैं बात करूं स्काउट एंड गाइड का, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में एक प्रोग्राम चलता है, उसमें मैंने खुद स्काउट एंड गाइड में मैंने पार्ट लिया था, और मैं राज्य पुरस्कार हूं। जो हमारे स्काउट एंड गाइड का जो पूरा प्रोग्राम चलता है उसमें राज्य पुरस्कार मुझे मिला हुआ है। तो ये सारा ओवरऑल डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका वहां पर मिलता है, जो नॉर्मल स्कूल्स में आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर मिलेगा तो उसके लिए आपको एक हैवी अमाउंट, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, तब आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट लर्निंग, बहुत सारे डिजिटल क्लासरूम्स आपके बनाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है, ठीक है, इन सब चीजों से फेमिलियर होना कितना जरूरी है। तो उनका एक अच्छी
तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से आपको लेकर चला जाता है। डिजिटल क्लासरूम्स बनाए जाते हैं ताकि बच्चे टेक्नोलॉजी से भी फेमिलियर रहे और नई चीजें उन्हें सीखने को मिले। मॉडर्न जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचर्स अलग अलग तरीके से आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसको इनकॉर्पोरेट करके आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि आप सभी जानते हैं कि बाकी स्कूल्स में आपको वो नहीं देखने को मिलता है, और अगर मिलता है तो उसके लिए कितनी भारी फीस पेरेंट्स को पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करें सेफ एंड डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट। मैं खुद वहां से पढ़ी हुई हूं, तो वहां का जो पूरा एक इन्वायरमेंट है वो इतना सेफ है और इतना डिसिप्लिन्ड है। ये डिसिप्लिन आपको सिर्फ 12th तक ही नहीं, लाइफ में आगे ग्रो करने में कितना हेल्पफुल रहेगा ये मैं आज समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने वहां से पढ़ाई करी है। इतना डिसिप्लिन तरीके से, मैंने अभी बताया गेम्स के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाता है, ठीक है, आपका जो एकेडमिक जो स्कूल चलता है उसके लिए एक अलग से टाइम दिया जाता है। हर पूरा रूटीन इतना डिसिप्लिन और इतने सेफ एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं कि इतनी सारी चीजें हम इतनी जल्दी सीख जाते हैं। डिसिप्लिन का रोल हम लाइफ में समझने लगते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के बाद। इसका फोकस हमारा रूरल जो टैलेंट है उस पर रहता है। ऐसा नहीं है कि अर्बन वहां पर पे अप्लाई नहीं कर सकते, जो अर्बन स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेजर फोकस जो रूरल टैलेंट है उस पर दिया जाता है कि उन बच्चों को जो टैलेंटेड है और रूरल एरियाज से आते हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, जो शायद रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वहां पर बच्चे नहीं ले पाते हैं, वो प्रोवाइड कराना जवाहर नवोदय जो विद्यालय जो एक संस्था है उसका प्राइम मोटो है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हुए हों। नेक्स्ट बात करें कल्चरल एक्सचेंज की। कल्चरल एक्सचेंज किस तरीके से, वहां पर पे क्या होता है, आपकी इंग्लिश और हिंदी, तो अगर मान लो आपकी दो लैंग्वेजेस है इंग्लिश एंड हिंदी, इसके साथ साथ आपको एक थर्ड लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, तीसरी लैंग्वेज भी एक सिखाई जाती है। जैसे कि जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है वहां पर भी उर्दू एज अ थर्ड लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती थी। ऐसे ही अलग अलग स्कूल्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जाती है। माइग्रेशन में बहुत सारे दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे एंड यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे विद्यालय में जाएंगे, उससे कल्चरल एक्सचेंज होता है। हमें एक दूसरे के टुवर्ड्स रेस्पेक्ट करना हम सीख जाते हैं, एक दूसरे के कल्चर जानने को मिलते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी बाकी जगह आपको नहीं मिलेगी। आपको डिफरेंट कल्चर को बहुत करीब से देख के उसको जानने का मौका मिलता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। नेक्स्ट, एलुमनाई नेटवर्क एंड सक्सेस स्टोरी। इसके बारे में तो हम जितना बात करें उतना कम है। आज जवाहर नवोदय से पढ़ने वाले बच्चे कोई आईआईटी में है, कोई एनआईटी में है एंड कुछ स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। एलुमनाइज की सक्सेस स्टोरी और उनकी गाइडेंस भी आपको हर जगह टाइम पर मिलती रहेगी। एलुमनाई मीट होती है हर साल, जो एलुमनाइज है वो आते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बच्चों को आगे के लिए गाइड करते हैं। ये सब चीजें भी आपको सिर्फ और सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीसी की मैंने बात करी, अलग अलग स्पोर्ट कंपटीशन होते हैं हर साल, स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स में। अलग अलग जगह से, अलग अलग नवोदय से बच्चे आते हैं और कंपीट करते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी वहां उतना ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना जवाहर नवोदय विद्यालय का एक गोल है। हर साल आपके डिफरेंट टूर्नामेंट्स होंगे, एनसीसी होगा, स्काउट एंड गाइड होगा एंड जितने भी स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, ये सारे स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, जितने भी स्पोर्ट्स की आप बात करो, हर एक स्पोर्ट्स का एक टूर्नामेंट होती है हर साल और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छा किया है स्पोर्ट्स में भी बच्चों ने। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ देखने को मिलती है। मॉरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, आपको डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, आप टीम वर्क सीखते हैं, क्योंकि जब आप हॉस्टल में रह रहे होते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप क्लासरूम में उन्हीं फ्रेंड्स के साथ हो, आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, तो आपको ऐसा टीम कैसे काम करना है। जब बच्चा घर पे रहता है एज एन इंडिविजुअल, उसने स्कूल में पढ़ाई करी और वो घर आ गया, तो वह उसकी एज एन इंडिविजुअल सिर्फ ग्रोथ होती है, लेकिन
जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के बाद आप टीम वर्क, आप मोरल वैल्यूज, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से रहना है, वो सारी चीजें आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में सीखने को मिलती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी क्वालिटीज आप एक बहुत छोटी उम्र से बच्चा सीखने लगता है और जो आगे जाके लाइफ में उसको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के। अगर आप चाहते हो कि मैं सैनिक स्कूल के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी एक सेशन आपके लिए लेके आऊं, तो सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड कैसा लगा जवाहर नवोदय विद्यालय के सारे बेनिफिट्स आपको जानने के बाद, ये भी मुझे बताना। और इनमें से कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो आपको पहले से पता था, और क्या नई चीज आपको आज इस वीडियो से सीखने को मिली, ये भी सारे बच्चे एंड सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहा हो।